बड़े बाजार में एक सभा थी और उस सभा में एक पंडित जी कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में बोलते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप न चले हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि कबीर बाजार में खड़ा था और चिल्ला के लोगों से कहने लगा कि लकड़ी उठा के मैं बुलाता हूं उन्हें, जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हो वे हमारे साथ आ जाएं। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुन के बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वे जो लोग खुश हो रहे थे उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने को कभी भी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश न होता। जब 300 साल पहले वो था और किसी बाजार में उसने चिल्ला के कहा होगा तो एक भी आदमी खुश नहीं हुआ होगा। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुन के लोग खुश होते हैं और जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा आज कबीर होते इस बम्बई के बड़े बाजार में तो कितने खुश होते कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुन के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी को सुन के वे कभी भी प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन लोगों को प्रसन्न देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लोग अपने घर को जलाने के लिए भी हिम्मत रखते हैं और खुश होते हैं उनसे आज कुछ दिल की बातें कही जाएं। तो मैं भी वो उसी धोखे में आ गया जिसमें कबीर और क्राइस्ट और सारे लोग हमेशा आते रहे। तो मैंने लोगों से सत्य की कुछ बात कहनी चाहिए और सत्य के संबंध में कोई बात कहनी हो तो उन असत्यों को सबसे पहले तोड़ देना जरूरी है जो आदमी ने सत्य समझ रखे हैं, जिन्हें हम सत्य समझते हैं। और जो सत्य नहीं है जब तक उन्हें न तोड़ दिया जाए तब तक सत्य क्या है उसे जानने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। मुझे कहा गया था उस सभा में कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूं और मुझे लगा कि प्रेम के संबंध में तब तक बात समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम काम और सेक्स के संबंध में कुछ गलत धारणाएं लिए हुए बैठे। अगर गलत धारणाएं हैं सेक्स के संबंध में तो प्रेम के संबंध में हम जो भी बातचीत करेंगे वो अधूरी होगी, वो झूठी होगी, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए उस सभा में मैंने काम और सेक्स के संबंध में कुछ कहा और ये कहा कि काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। एक आदमी खाद खरीद लाता है गंदी और बदबू से भरी हुई, और अगर अपने घर के पास ढेर लगा ले तो सड़क पर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध वहां फैलेगी। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी खाद को बगीचे में डालता है और फूलों के बीज डालता है। फिर वे बीज बड़े होते हैं, पौधे बनते हैं और फूल आते हैं और फूलों की सुगंध पास पड़ोस के घरों में निमंत्रण बन के पहुंच जाती है। राह से निकलते हुए लोगों को भी वो सुगंध छूती है, वो पौधों को लहराता हुआ संगीत अनुभव होता है। लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा हो कि फूलों से जो सुगंध बन के प्रकट हो रहा है वो वही दुर्गंध है जो खाद से प्रकट होती थी। खाद की दुर्गंध बीजों से गुजर के फूलों की सुगंध बन जाती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है। काम प्रेम बन सकता है। लेकिन जो काम के विरोध में हो जाएगा वो उसे प्रेम कैसे बनाएगा? जो काम का शत्रु हो जाएगा वो उसे कैसे रूपांतरित करेगा? इसलिए काम को, सेक्स को समझना जरूरी है, ये मैंने वहां कहा, और उसे रूपांतरित करना जरूरी है। मैंने सोचा था जो लोग सिर हिलाते थे घर जल जाने पर वे लोग मेरी बातें सुन के बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जब मैं मंच से उतरा तो उस मंच पर जितने नेता थे, जितने संयोजक थे, वो सब भाग चुके थे। वो मुझे उतरते वक्त मंच पर कोई भी नहीं मिले।
शायद अपने घर चले गए होंगे, कहीं घर में आग न लग जाए, उसे बुझाने का इंतजाम करने भाग गए थे। मुझे धन्यवाद देने को भी संयोजक वहां नहीं थे। जितनी भी सफेद टोपियां थी, जितने भी खादी वाले लोग थे, वो मंच पर कोई भी नहीं थे, वो जा चुके थे। नेता बड़ा कमजोर होता है, वो अनुयायियों के पहले भाग जाता है। लेकिन कुछ हिम्मतवर लोग जरूर ऊपर आए। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चियां आई, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने वो बात हमें कही है जो हमें किसी ने भी कभी नहीं कही, और हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें बहुत ही प्रकाश अनुभव हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि उचित होगा कि इस बात को और ठीक से पूरी तरह कहा जाए, इसलिए ये विषय मैंने आज यहां चुना। इस 4 दिनों में वो उस कहानी जो वहां अधूरी रह गई थी, उसे पूरे करने का एक कारण ये था कि लोगों ने मुझे कहा, और वो उन लोगों ने कहा जिनका जीवन को समझने की हार्दिक चेष्टा है, और उन्होंने चाहा कि मैं पूरी बात कहूं। एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि वे जो लोग भाग गए थे मंच से, उन्होंने जगह जगह जाके कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे धर्म का विनाश हो जाएगा, मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरा स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझ के अधार्मिक होने वाले नहीं है। नहीं समझा है उन्होंने आज तक, इसलिए अधार्मिक हो गए हैं। अज्ञान अधार्मिक बना सकता है, ज्ञान कभी भी अधार्मिक नहीं बना सकता। और अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो तो मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे, उस अज्ञान की वजह से, अज्ञान की बजाय जो कि धार्मिक बनाता हो। क्योंकि जो अज्ञान धार्मिक बनाता हो तो वो धर्म भी 2 कौड़ी का है, जो अज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होता हो। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खड़ा होता है। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ज्ञान मनुष्य को कभी भी कोई हानि पहुंचा सकता है। हानि हमेशा अंधकार से पहुंचती है और अज्ञान से। इसलिए अगर मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई, यौन के संबंध में विकृत और विक्षिप्त हो गई, सेक्स के संबंध में पागल हो गई, तो उसका जिम्मा उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने सेक्स के संबंध में ज्ञान की खोज की है। उसका जिम्मा उन नैतिक, धार्मिक और थोथे साधु संतों पर है जिन्होंने मनुष्य को हजारों वर्षों से अज्ञान में रखने की चेष्टा की। ये मनुष्य जाति कभी की सेक्स से मुक्त हो गई होती, लेकिन नहीं ये हो सका। नहीं हो सका उनकी वजह से जो अंधकार कायम रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि अगर थोड़ी सी किरण से इतनी बेचैनी हुई है तो फिर पूरे प्रकाश की चर्चा कर लेनी उचित है, ताकि साफ हो सके कि ज्ञान मनुष्य को धार्मिक बनाता है या अधार्मिक बनाता है। ये कारण था, इसलिए ये विषय चुना। और अगर ये कारण ना होता तो शायद मुझे अचानक ख्याल ना आता इसे चुनने का, शायद इस पर मैं कोई बात ना करता। इस लिहाज से वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अवसर पैदा कर दिया और ये विषय मुझे चुनना पड़ा। और अगर आपको धन्यवाद देना हो तो मुझे मत देना। वो भारतीय विद्या भवन में जिन्होंने सभा आयोजित की थी उनको धन्यवाद देना, उन्होंने ही ये विषय चुनवा दिया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो उन्होंने पूछा है कि मां का बेटे के लिए प्रेम, क्या वो भी काम है, वो भी सेक्स है? और भी कुछ लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे। इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो मैंने कहा कि सेक्स के अनुभव के बड़ी गहराइयां हैं जिन तक आदमी पहुंच भी नहीं पाता है।
3 तल हैं सेक्स के अनुभव के, वो मैं आपसे कहूं। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वो शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता, और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय नहीं। शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई उपाय खोजा जा सका है, न खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वो शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वो सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। उन्हें मैंने जो गहराइयों की बातें कही हैं उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चल सकता। और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए। इस संबंध में ये भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता है। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं। 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है। और अगर विवाह 2 पंडितों के और 2 जोशियों के हिसाब किताब से निकलता हो और जाति के विचार से निकलता हो और धन के विचार से निकलता हो तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जड़ता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा, क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा। विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जड़ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, सुबह पत्थर पड़ा था, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह एक फूल खिला था, सांझ तक मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे ही का वैसा सुबह था, वैसा ही शाम पड़ा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है, विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वो स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वो स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता गहरे में। एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है सेक्स का। उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जड़ होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी भी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रेम नहीं है वहां खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन से लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर
विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता। ये एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का मन का तल, साइकोलॉजिकल। वातशायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने भी इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वो शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बंधते हैं, उनका सेक्स शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वो मन तक जाता है, उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है। लेकिन वो भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम ने जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वो मानसिक तल तक सेक्स को ले जाती, और इसीलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वो आज कहता है कुछ, कल कुछ कहने लगता है, सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लगता है, घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं तब तक वो कोई 60-70 स्त्रियों से संबंधित रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए, तो उसने विवाह किया। और जब वो चर्च से उतर रहा था विवाह करके, अपनी पत्नी का हाथ में लेकर, घंटियां बज रही हैं चर्च की, मोमबत्तियां भी जो जलाई गई हैं जल रही हैं। अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वो विदा हो रहे हैं, और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा है। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ी। एक क्षण को वो भूल गया अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। जाके वो गाड़ी में बैठा बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ ध्यान दिया, एक अजीब घटना घट गई। कल तक तुझसे मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं विचार करता था कि तू मुझे मिल पाएगी या नहीं, तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। और आज जबकि विवाह हो गया, मैं तेरा हाथ पकड़ के नीचे उतर रहा हूं, मुझे एक स्त्री दिखाई पड़ी गाड़ी के उस तरफ जाती हुई, और तू मुझे भूल गई और मेरा मन उस स्त्री का पीछा करने लगा। और एक क्षण को मुझे लगा कि काश ये स्त्री मुझे मिल जाए। मन इतना चंचल है। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर सेक्स को नहीं जाने दिया, उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं, फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आए, ना आता हो ना आए। शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर सेक्स का अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का सेक्स का अनुभव ज्यादा गहरा है। तो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड से जुंग तक, उन सारे लोगों ने जो भी लिखा है वो सेक्स की दूसरी गहराई, वो मन की गहराई। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूं वो तीसरा तल है, वो ना आज तक पूरब में पैदा हुआ है ना पश्चिम में। वो तीसरा तल है स्पिरिचुअल, वो तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं। वहां सब शांत है, वहां सब सनातन है। बीच में एक तल है मन का, जहां तरलता पारे की तरह तरल है, मन जरा में बदल जाता है। पश्चिम मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में तलाक है, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है, मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पूरब का समाज व्यवस्थित था, लेकिन सेक्स की जो गहरी अनुभूति थी वो पूरब को उपलब्ध नहीं हो सकी।
एक और स्थिरता है, एक और घड़ी है आध्यात्मिक की, उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं या दो व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं है। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिस सेक्स की बात कर रहा हूं, वो स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूं काम की वासना में। और अगर मेरी ये बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आध्यात्मिक काम है, वो स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे तो बहुत उल्टी बात है, माँ का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि माँ के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और माँ के अस्तित्व से मिला रहता है? पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए माँ का बेटे से जो गहरा संबंध है वो पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर, जहां एग्जिस्टेंस है, जहां बीइंग है, वहां एक क्षण को मिलता है, फिर बिछड़ जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक माँ की सांस से सांस लेता है, माँ के हृदय से धड़कता है, माँ के खून से खून, माँ के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो माँ का एक हिस्सा होता है। इसीलिए स्त्री मां बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसे कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जितना उतना बेटा उसको दे पाता है। स्त्री मां बिना बने पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार, पूरा सौंदर्य उसके मां बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती है उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया? जैसे ही स्त्री मां बन जाती सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती, फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वो एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी लिए, अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं क्योंकि पति पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है। इसीलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। मां से उसके बहुत गहरे संबंध, और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो मां नहीं बनी है स्त्री उसको देखें, और जो मां बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। मां में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती तब शांत हो जाती है। जो अभी मां नहीं बनी है उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वो एकदम शांत हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया, जैसे पश्चिम में, वो इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इंकार करती है।
क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो मां ना बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें घबरा गई इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए, क्योंकि स्त्रियों का अगर इतने तीव्र रूप से ये भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वो मां न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो सारी दुनिया पे छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है। क्योंकि स्त्री होश में आ जाती तो वो मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज्यादा ठीक मालूम पड़ता है, इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही नहीं चले वो कब मां बन गई। पूरब में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में ये भी था, स्त्री जितनी युवा हो जाएगी वो जितनी समझदार हो जाएगी और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी वैसे वो मां नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा, ये तो मां बनने से ही पता चल सकता है, उसके पहले कोई उपाय नहीं। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बन के, क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण ले सकती है, लिए हैं अनेक बार, और अगर नहीं भी लेती तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती, लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। वो संबंध बहुत गहरा है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जब उससे अपने पति का संबंध भी इतना गहरा हो जाता तो पति भी उसे बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। यहां इतनी स्त्रियां बैठी और इतने पुरुष बैठे, मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया है तो क्या उन्होंने इस तरह व्यवहार नहीं किया जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वो छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी मां के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से बढ़ता है उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं। स्तन से मां और बेटे का संबंध है। बचपन से वो जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वो बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहां पहुंच जाता है? वो पुरुष के सिर पर पहुंच जाता है, उसके बालों में उंगलियां चली जाती हैं। वो पुराने बेटे की याद है, वो पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है, वो यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती, मंजिल पे शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते, वो बीच की यात्रा है। और अधिक लोग यात्रा में ही खत्म हो जाते हैं, मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए पति पत्नी के बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे चलती है। 24 घंटे एक कलह चलती है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के साथ 24 घंटे कलह चलती, लेकिन न पति समझता न पत्नी समझती कि कलह का कारण क्या है।
पति सोचता है कि शायद दूसरी स्त्री होती तो सब ठीक हो जाता, पत्नी सोचती कि शायद दूसरा पुरुष होता तो सब ठीक हो जाता, ये जोड़ा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे